रियासत कर्नाटक के मुस्लिम अमायदीन का एक वफ्द 26 जुलाई को वजीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी करता हुआ उलमा और दानिशवरान पर मुश्तमिल एक कसीर नफरी वफ्द रियासत के मुस्लिम वज़रा की मौजूदगी में विधान सौदा के कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की। हिंदुस्तान गिर सतह पर जो हालात वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, खासकर मणिपुर के सिलसिले में मुस्लिम वफ्द ने इजहार तशवीश किया और सेकुलरिज्म को सही आइडिया ऑफ इंडिया को बाकी रखने और प्रमोट करने के लिए मिलजुल कर जद्दोजहद करने पर जोर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यू पर गुफ्तगू करते हुए रियासत के मुसलमानों के मसाइल को वजीर आला के सामने पेश किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में वजीर आला को एक याददाश्त भी पेश की। प्रेस को मुलाकात की तफसीलात बताते हुए जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बलगामी ने कहा, बुनियादी तौर पर वफद यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुस्लिम कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ की बात को वज़ीर आला के सामने रखा। अहम मुलाकात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन्वान से और उनके बैनर तले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शहर में जो नुमाइंदे हैं और दीगर उलमा और जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, उनका एक मुश्तरका वफ़द 15-20 अफराद पर मुश्तमिल सिद्धरामैया जी से मुलाकात की और ख़ास तौर पर अहम मुद्दा जो उठाया गया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में था। इस वक्त मुल्क में जो बहस चल रही है और लॉ कमीशन की तरफ से जो ईमेल्स की गुजारिश की गई है ओपिनियंस भेजने की, इस पस मंज़र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और मुसलमानों का जो मुत्तहिदा मौक़िफ़ है कि हमारे मुल्क में जो एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल मुल्क है और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गहवारा है, यहाँ ज़रूरत यूनिटी की है, यूनिफॉर्मिटी की नहीं है। और दस्तूर ने बुनियादी हुकूक़ में अपने मज़हब पर, पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त दी है। चुनांचे एक पुरज़ोर आवाज़ मुतालिबा इस सिलसिले में किया गया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कोई इक़दाम मुल्क के हक़ में नहीं होगा। ये बात भी चीफ़ मिनिस्टर ने इसकी यकीन दहानी कराई कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को जो आज़ादी हमारे मुल्क में है वो बरक़रार रहनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ये बात इलेक्शन को सामने रख कर कही जा रही है। तीसरी बात ये भी आई कि कोई मुसव्विदा सामने हो तो फिर उस पर कोई इज़हार ख़याल किया जा सकता है। वफ़द ने इस बात का भी मुतालबा किया कि असम्बली में इस सिलसिले में रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए और हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर उसका ऐलान करे। तो चीफ़ मिनिस्टर ने कोई मुसव्विदा सामने आने पर कोई मुतय्यन राय के इज़हार करने की बात कही। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद मिल्लत के दीगर उमूर के सिलसिले में भी तबादला ख़याल हुआ। एक माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो बजट में रकम मुख्तस की गई है उसके बारे में सवाल किया गया, तो बताया गया कि इसमें इस वक्त जो 2100 करोड़ का जो अप्रूवल मिला है वो महज 6 महीनों के बजट के लिए है। दोबारा जब फरवरी में बजट पेश होगा बकिया 6 महीनों का, तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। तीसरी बात UAPA क़ानून के सिलसिले में भी आई कि उसके अमल दरामद के सिलसिले में यहाँ हुकूमत भी, स्टेट हुकूमत भी एक क़ानून बना सकती है, एक प्रोसीजर डिवाइस कर सकती है जिसमें इसके अंधाधुंध लागू किए जाने पर खदगन लगाई जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पर गौर करने के सिलसिले में उन्होंने यकीन दहानी की। मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि मिल्लत के दूसरे इश्यूज़ पर भी वज़ीर आला की तवज्जो मबज़ूल कराई। खासकर डीजे हल्ली और हुबली के फसादात में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ सख्त ताज़ीरात लगाई गई हैं। इस सिलसिले में वक्त के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला के यकीन दहानी का जिक्र किया। डीजे हल्ली और हुबली के राइट्स में मुस्लिम नौजवानों पर जो सख्त तरीन क़ानून लागू किया गया है उस पर मुतालबा किया गया, बात तवज्जो दिलाई गई। तो ये यकीन दहानी हुई कि इस सिलसिले में एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई गई है, परमेश्वरा की
سرپرستی میں، تو وہ اس معاملے میں دیکھ رہی ہے۔ 4% مسلم ریزرویشن کے سلسلے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے کہا کہ اس پر وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی اور 4% ریزرویشن کو بحال کرنے کی کوشش قانونی طریقے سے کی جائے گی، اس کا یقین دلایا۔ اسی طرح ریزرویشن کے سلسلے میں بھی مختصر بات آئی، جو اس کا ضروری قانونی کارروائی ہے اس پر غور کیا جائے گا، یہ بات کہی گئی۔ یہ انتہائی خوشگوار ماحول میں اور مسلم وزراء کی موجودگی میں اور ملت کی ایک نمائندہ وفد کے ساتھ ایک بہت اچھی ملاقات سی ایم سے رہی ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے فضا کو بہتر بنانے اور ہمارے مسائل کے حل کے سلسلے میں بھی راہیں نکلیں گی۔ آخری بات، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، منی پور کے واقعات ہیں، ان پر سب نے اظہار تشویش کیا اور سیکولرزم کو، صحیح آئیڈیا آف انڈیا کو باقی رکھنے، پروموٹ کرنے، پروان چڑھانے کے لیے مل جل کر جدوجہد کرنے پر سب نے اتفاق کیا۔ خبر پر نظر میں اتنا ہی، پھر کسی اور خبر کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اللہ حافظ۔